नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान फर्स्ट इंडिया चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर बात करेंगे, जहां भारत और रूस के रणनीतिक तालमेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तरह-तरह के दावे, काउंटर दावे और विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि 20 जहाज़ों की तबाही जैसी खबरों ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन सवाल ये है, सच्चाई क्या है? क्या ये सैन्य टकराव है या रणनीतिक संदेश, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक संकेतों का खेल? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान फर्स्ट इंडिया चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर बात करेंगे, जहां भारत और रूस के रणनीतिक तालमेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तरह-तरह के दावे, काउंटर दावे और विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि 20 जहाज़ों की तबाही जैसी खबरों ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन सवाल ये है, सच्चाई क्या है? क्या ये सैन्य टकराव है या रणनीतिक संदेश, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक संकेतों का खेल? आज की रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और सुरक्षित विश्लेषण से बात करेंगे। वैश्विक पृष्ठभूमि, बदलता विश्व संतुलन। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ती दिखी है। ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्ग, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन, इन सभी क्षेत्रों में नए गठबंधन उभर रहे हैं। भारत और रूस का रिश्ता कोई नया सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि दशकों पुराना रणनीतिक सहयोग है, जो आज ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और कूटनीति के जरिए और गहरा हो रहा है। 20 जहाज़ों की खबरें, दावा क्या कहता है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यह दावा किया कि भारत रूस के संयुक्त दबाव या रणनीतिक कदमों से 20 जहाज़ों को भारी नुकसान हुआ। यहां समझना जरूरी है कि मुख्यधारा मीडिया ने इन खबरों को सीधे सैन्य हमले के रूप में नहीं, बल्कि बीमा रद्द होने, समुद्री मार्गों में बदलाव, प्रतिबंधों के कारण फंसे कार्गो, पोर्ट एक्सेस सीमित होने जैसे गैर हिंसक कारणों से जोड़ा है। यानी तबाही शब्द का इस्तेमाल आर्थिक और लॉजिस्टिक नुकसान के संदर्भ में हुआ, न कि किसी प्रत्यक्ष युद्ध में। भारत की भूमिका, चुपचाप दावे लेकिन और प्रतिदावे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ हिस्सों में अस्पष्ट रिपोर्टें सामने आती हैं। अमेरिकी प्रशासन जांच और स्थिति स्पष्टीकरण की बात करता है। भारत और रूस दोनों संयमित बयान, अफवाहों से सावधान रहने की अपील। विश्लेषकों का मत, सूचना प्रवाह में शोर ज्यादा, तथ्य कम। विश्लेषण, ऐसे परिदृश्यों में अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अधूरी क्लिप्स, पुरानी तस्वीरें और भ्रमित आंकड़े घूमते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया समय लेती है। अमेरिका में हलचल क्यों? बाजारों की प्रतिक्रिया, शुरुआती घंटों में ऊर्जा और बीमा शेयरों में उतार चढ़ाव। नीतिगत बैठकों की खबरें, व्हाइट हाउस, पेंटागन और विदेश मंत्रालय में समन्वय। सार्वजनिक संवाद, नागरिकों को आश्वासन, स्थिति नियंत्रण में है। विश्लेषण, किसी भी बड़े दावे से जोखिम धारणा बदलती है। वास्तविकता चाहे जो हो, अनिश्चितता ही बाजार और राजनीति को हिलाती है। भारत रूस संबंध, पृष्ठभूमि, काल्पनिक संदर्भ। रणनीतिक साझेदारी की लंबी परंपरा, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद। हालिया वर्षों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर जोर। विश्लेषण, ये साझेदारी अक्सर संतुलनकारी मानी जाती है, जहां बयानबाजी से ज्यादा कूटनीति काम करती है। 20 जहाज, संख्या का मनोविज्ञान। गोल संख्या शीर्षकों के लिए आकर्षक होती है। पुष्टि के बिना आंकड़े भ्रम बढ़ाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, क्षति आंकलन सबसे कठिन और देर से स्पष्ट होने वाला पहलू है। निष्कर्ष, संख्या से पहले स्रोत और संदर्भ देखना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, यूरोप, शांति आह्वान, सत्यापन पर जोर। एशिया प्रशांत, स्थिरता की अपील, व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र, काल्पनिक वक्तव्य, संयम। ये भारत है। ये कोई वेनेजुएला नहीं, कोई इराक नहीं, कोई अफगानिस्तान नहीं। ये वो भारत है जिसने बिना गोली चलाए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला दी। और आज जब अमेरिका धमकी दे रहा है, तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या अमेरिका भूल गया है कि वो किससे बात कर रहा है? सीन 1, अमेरिका की गलत फहमी,
2026 2026 में वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में एक सोच चल रही है। भारत को दबाया जा सकता है। अमेरिका को लगता है टैरिफ बढ़ा दो, डॉलर का डर दिखा दो, टेक्नोलॉजी रोक दो, मीडिया से नैरेटिव चला दो और भारत झुक जाएगा। यही अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। अमेरिका भूल गया कि भारत अब रिकॉर्ड बुक में नहीं, पावर बुक में लिखा जाता है। सीन 2 वेनेजुएला मॉडल भारत पर क्यों नहीं चलेगा? अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया? तेल पर प्रतिबंध, डॉलर ट्रांजैक्शन बंद, राष्ट्रपति को अवैध घोषित, मीडिया से देश को फेल स्टेट बताया। नतीजा, एक देश आर्थिक युद्ध में फंस गया। लेकिन भारत के पास डॉलर का विकल्प है, तेल का विकल्प है, मार्केट का विकल्प है, टेक्नोलॉजी का विकल्प है। भारत किसी एक नस पर नहीं चलता। सीन 3 डॉलर ट्रैप और भारत की काट। अमेरिका की असली ताकत क्या है? डॉलर। लेकिन 2026 में कहानी बदल चुकी है। भारत अब रूस से तेल रुपया रूबल में, यूएई से ट्रेड रुपया दिरहम में, ईरान से बार्टर सिस्टम, अफ्रीका में लोकल करेंसी। डॉलर अब जरूरी है, मजबूरी नहीं। अमेरिका जानता है कि अगर भारत डॉलर से आधा भी बाहर निकला तो डॉलर की कुर्सी हिल जाएगी। सीन 4 टेक्नोलॉजी की धमकी खोखली है। अमेरिका धमकी देता है चिप नहीं देंगे, एआई एक्सेस रोक देंगे, सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई 2026 में भारत खुद चिप बना रहा है। भारत का एआई सिर्फ कोड नहीं, डेटा पर चलता है। भारत का डिजिटल सिस्टम लोकल है। यूपीआई को रोकोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम गिरेगा। सीन 5 अमेरिका का डर, भारत की चुप्पी। अमेरिका को भारत से एक ही बात डराती है, भारत ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब चलता है तो असर करता है। भारत न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न ट्विटर वॉर लड़ता है। भारत बस एक पॉलिसी बदलता है और दुनिया की मार्केट कांप जाती है। सीन 6 मीडिया वॉर, झूठा नैरेटिव। 2026 में अचानक भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत फ्री स्पीच दबा रहा है, भारत ग्लोबल रिस्क है। ये खबरें कहाँ से आती हैं? वही मीडिया हाउस, वही फंडिंग, वही एजेंडा। लेकिन फर्क ये है, अब दुनिया भारत की बात सीधे सुनती है, अमेरिकी मीडिया के फिल्टर से नहीं। सीन 7 मिलिट्री दबाव, भारत तैयार है। अमेरिका को लगता है इंडो पैसिफिक में भारत को घेरा जा सकता है, लेकिन सच्चाई, भारत खुद बैलेंसर है। भारत क्वाड में है, भारत रूस के साथ है, भारत मिडिल ईस्ट में है, भारत अफ्रीका में है। भारत किसी ब्लॉक का मोहल्ला नहीं, भारत खुद एक ब्लॉक है। सीन 8 भारत की सबसे बड़ी ताकत, धैर्य। अमेरिका को जल्दी है, भारत को नहीं। अमेरिका को चुनाव चाहिए, भारत को भविष्य। अमेरिका बयान देता है, भारत प्लान बनाता है, और जब प्लान एक्टिव होता है तो अमेरिका सवाल पूछता रह जाता है कि ये कब हुआ। सीन 9 धमकी का जवाब, बिना शोर। अमेरिका बोलता है अगर भारत नहीं मानेगा, भारत जवाब नहीं देता, भारत विकल्प एक्टिव करता है। नया ट्रेड पार्टनर, नई सप्लाई चेन, नई डील,